हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनुराग है और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। और ज़्यादातर हमारे जो व्यूवर हैं गांव से बिलोंग करते हैं, जो इसके बारे में वो नहीं जानते हैं, नॉलेज नहीं होती है। तो मैं उन लोगों को नॉलेज के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा कोई भाई जो है, अगर किसी चीज़ में न फंस के बढ़िया चीज़ में चले जाए और अपना इन्वेस्ट उसमें करे तो कितना हमारे लिए जो है पुण्य का काम होगा। तो मैं आज वो हमारे गांव से एक फोन आया। वो सुकन्या में जो है कि अपना बच्ची के छोटी बच्ची है उसके नाम से जो है कि 1,000 रुपये महीने का सुकन्या के नाम से वो करने जा रहे थे। तो हमने उनको सजेशन दिया, ये वीडियो अगर हमारे वो व्यूवर हैं तो ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करें। तो देखिए, वो हमसे बोले कि हमको सुकन्या में जो है 1,000 रुपये महीना डालना है और अपने बेटी के लिए कि वो बड़ी हो जाए तो शादी उदी करने के लिए हमको कुछ करना ना पड़े। तो उनको मैं यही बताया और सजेशन दिया। वो मैं आप लोगों को भी बता दे रहा हूँ कि देखिए, गांव में अधिकतर बड़े बड़े बैंक जो है गांव में नहीं होते हैं। HDFC नहीं गांव में मिल पाते हैं। गांव देहात की मैं बात कर रहा हूँ। और जो है कि यूनियन और SBI बैंक अधिकतर मिलते हैं। LIC भी मिल जाता है और सुकन्या भी हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण में जो है आप लोगों का ये होता है, अरे अपना डाक, जहाँ डाकघर होता है वहाँ भी सुकन्या हो जाता है, बैंक से भी हो जाता है। तो अधिकतर यही डाक मिलता है, डाकघर, और नहीं तो यूनियन, नहीं तो SBI। यही 3-4 बैंक जो है आपका पैसा रखने के लिए 200-400। गांव में ज्यादातर पैसा तो होता ही नहीं है। अपना घर चलाने के लिए कैसे भी काम, कुछ लेबर ग्रेड के आदमी जो है काम मजदूरी करके कुछ पैसा बचत करके कुछ जमा करते हैं। तो अपने बच्चे के भविष्य के बारे में वो लोग सोचते हैं। तो मैं यही उनको बताऊंगा कि देखिए, यूनियन बैंक में आप जो है कि स्मॉल कैप, यूनियन बैंक में स्मॉल कैप, ये 2014 से चालू है। इसका जन्म यूनियन का 2014 से है और 2024 चल रहा है। अब कब आप वीडियो देखेंगे, 25 में देखेंगे, 30 में देखेंगे, 26 में देखेंगे, तो इसलिए मैंने डेट डाल दिया कि 2024। 2014 से 2024 10 साल हो गया इसको चालू हुए। और 2014 से 2024 तक ये 19.3 का रिटर्न दिया हुआ है। पीछे से 19.3 का रिटर्न दिया हुआ है। ये हर जगह मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे कि यूनियन स्मॉल कैप 10 साल में कितना दिया है तो वो उसमें दिखा देगा, बता देगा। 19.3 का रिटर्न दिया हुआ है। और ये 1,000 रुपये महीना अगर डाल देते हैं और बच्ची जो है मान लीजिए कि 1 साल की है चाहे 2 साल की है, तो अधिकतर गांव में जो है कोई कोई जिसके पास पैसा होता है वो 15 से 20 साल, 20 साल, 25 साल, 20 साल होते होते शादी हुई, 18 साल से ऊपर होते होते शादी कर देते हैं गांव में। लेकिन कोई कोई होता है जब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो जाते हैं तो 30 साल हो जाता है उनका शादी, मतलब नहीं हो पाता है। वो अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो जो है अपना नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई में फंसे रहते हैं लड़के। तो अगर 1,000 रुपये महीना 21 साल अगर वो कर दिए यूनियन स्मॉल कैप में, तो 2,52,000 इसमें 21 साल में इनका पैसा इन्वेस्ट होगा। 2,52,000 1,000 रुपये महीना से। और ये इनको बना के देगा 34,58,000 ये बना के इनको पैसा दे देगा यूनियन बैंक। और ऐसे ही SBI स्मॉल कैप 2009 से चालू है और 2009 से 2024 तक इसके बीच में ये 23.21 का रिटर्न दिया हुआ है। 15 साल हो गया, लगभग 15 साल हो गया 2009 से और 2024 15 साल हो गया। 15 साल में 23 का रिटर्न दिया हुआ है। अगर इसमें 21 साल ये 1,000 रुपया और एक इसमें भी डाल देते हैं, इसमें न करके इसमें कर देते हैं,
जो गांव में बैंक होते हैं यही सब बैंक होते हैं। 1,000 रुपये कर देंगे, 21 साल करेंगे तो इसमें भी 2,52,000 इनका पैसा इन्वेस्ट होगा और इनको 65,30,000 ये बना के दे देगा। वो लड़की का शादी उदी करने में उनको सुविधा होगा, और या शादी करने में चाहे पढ़ाई करने में भी सुविधा होगा। बढ़िया स्कूल में बढ़िया जगह पे उसका जो एडमिशन हो सकता है। अगर मान लीजिए LLB करे या कोई भी काम करे, कोई भी पढ़ाई करे, तो ये पैसा यूज हो सकता है उसके, या शादी है उसका हो जाए तो ये पैसा उसके काम में यूज हो सकता है। अब देखिए गांव में अधिकतर लोग LIC में तमाम जो है एजेंट मिल जाएंगे। गांव में 5-7 एजेंट तो मिल ही जाएंगे, 2-4 गांव के बीच में 5-7 एजेंट LIC के मिल जाते हैं। अगर आप LIC में पैसा जब जमा करते हैं तो आपको 3 से 4% आपको उसका रिटर्न मिलता है LIC में। अब LIC आपको 3 से 4% देगा। बस उसमें क्या होता है कि मान लीजिए इंश्योरेंस होता है कि आप जितना आपको पैसा बनेगा उतना आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस वो उतना पैसा उठा के दे देगा। ये ही बस उसमें बेनिफिट है कि इंश्योरेंस मिलता है। इसमें इंश्योरेंस नहीं मिलता है, इसमें पैसा मिलता है। अगर LIC स्मॉल कैप में ही ये 2017 से 24 तक चल रहा है, 24.68 का रिटर्न दिया हुआ है। उसी LIC में जो LIC कर रहे हैं आप, उसी LIC में बैंक से जाके LIC में जाइए और LIC जो है LIC में ही स्मॉल कैप ले लीजिए। अगर आपको LIC से बहुत प्यार है तो LIC में ही स्मॉल कैप पे ले लीजिए। वो 3% की जगह पे ये 24% आपको मिलेगा। अगर इसमें 1,000 रुपया डाल देते हैं LIC स्मॉल कैप में तो 2,52,000 इसमें भी आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, उतना ही 21 साल में, और ये 83,39,39,000 ये पैसा आपको बना के दे देगा। अब देखिए वो सुकन्या में करने जा रहे थे तो मैं उनको यही दोनों में करने के लिए, गांव में यही बैंक होते हैं तो इसमें करने के लिए मैं उनको बताया, सजेशन दिया कि आप कहीं मत जाइए, इस SBI में या यूनियन में अपना अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन करके उसमें जो है स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कीजिए 1,000 रुपये पर महीना, और आपका पैसा इतना हो जाएगा कि शादी करने में या उसके पढ़ाई करने में पैसे की कमी नहीं होगी। अब सुकन्या में बोल रहे थे, मैं सुकन्या के भी निकाल के दिखा दे रहा हूं। सुकन्या में अगर आप उतना ही 1,000 रुपये महीना 21 साल जमा करते हैं सुकन्या में, ये भी 2,52,000 आपका पैसा इन्वेस्ट होगा सुकन्या में, और इसमें पैसा आपका कितना बनेगा? 6,72,000 ये पैसा आपको बनेगा सुकन्या में। अब बताइए ये सुकन्या सही है कि ये बैंक वाला सही है कि LIC में म्यूचुअल फंड में, LIC के म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वो सही है। तो ये सब इस तरीका से आप लोगों को जो है जागरूक होना है। मैं जागरूक होने के लिए ही वीडियो बनाता हूं कि गांव देहात के लोग जो है नहीं जागरूक हैं, नहीं जानते हैं, और हमको नॉलेज है तो हम उनको बताएं। जब अगर एक भी आदमी कर लिया, हमारे वजह से हमको लग रहा है कि 30-40 आदमी जो है SIP चालू कर लिया है, और नॉलेज नहीं होता है तो हमको जो है फोन करके सजेशन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि सर किसमें करें, भैया किसमें करें। तो मैं उनको, गरीब लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, 1,000 रुपये हर कोई, 30 रुपया रोज का हर कोई बचा सकता है। कोई भी गरीब से गरीब आदमी हो जो लेबर का ही काम करता हो, वो बचा सकता है 30 रुपया रोज का। 1,000 रुपये महीना हो गया, 30-35 रुपया रोज का, 1,000 रुपये महीना हो गया, वो बचा सकता है और वो ये कर सकता है। बस उसको जो है थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जब पेशेंस नहीं रखेगा तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, आपको सुकन्या में ये इतना लिखित मिलता है, ये भी बढ़ता घटता रहता है। पहले जब शुरू हुआ था तो 12% था, अभी घटते घटते ये 8% हो गया, 8.2 हो गया। तो इसमें भी, इसमें लिखित आपको मिलेगा कि 8.2 का रिटर्न मिलेगा, इसमें लिखित नहीं मिलेगा। बस इतना ही होता है, इसमें लिखित नहीं मिलेगा। इसमें अगर ये 19.3 का है तो ये 18.3 का हो सकता है, 23.3 का हो सकता है, 20.3 का हो सकता है। ये ऊपर नीचे घट बढ़ सकता है, लेकिन लंबे समय में 20% माना गया है कि लंबे समय में स्मॉल कैप में 20%, और मिड कैप में जाएंगे
तो 15 से 17-14% मिड कैप में है। मिड कैप में रिस्क थोड़ा कम होता है और स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन बेनिफिट स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा मिलता है। और 1,000 रुपए का आपको रिस्क लेना है, महीने का 1,000 रुपए का, और आप लंबा समय जाएंगे तो कोई रिस्क नहीं है। अगर नजदीकी में निकालेंगे तो रिस्क है, लेकिन ये भी है कि जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं। सुकन्या में एक बंधक होता है कि हम 20 साल जमा करेंगे, हम 15 साल जमा करेंगे। सुकन्या में ये लिखित होता है कि 15 साल जमा करेंगे, 20 साल जमा करेंगे। इसमें लिखित नहीं है, इसमें जब मर्जी तब निकालिए और जब मर्जी तब डाल दीजिए, कोई इसको बंद रोकने वाला नहीं है। आप जब चालू करने जाएंगे तो 10-15 दिन में, 15 दिन में लगभग ये चालू हो जाएगा। और ये सेबी के अंतर्गत ये आता है सब। ये भी सुकन्या वाला जो पैसा आप जमा करेंगे, ये भी पैसा 1,000 रुपए जो महीने का आप जमा कर रहे हैं, ये भी इन्हीं सब में डालेगा। और अदर बैंक है, बहुत सारा बैंक है, सब बैंक का स्मॉल कैप में जाइए और ये भी पैसा इसमें डालेगा। ये पैसा लेगा 20% के रेट से, आपको देगा कितना? 8% के रेट से। तो 1.5 गुना जो है ये आपसे फायदा कमा लिया। आपको कितना दिया? अब ये बताइए 6,72,000, इसके आगे क्या है? 10 गुना अंतर है सर। लेकिन आपको जागरूक होने की जरूरत है। जब आप जागरूक नहीं होंगे तो ऐसा ही आपको पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आप जो है फंसते चले जाएंगे। बाद में जो है आप पछताएंगे कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या निकालें। देखिए हमारा भी, मैं भी ये सब में एक मैं चलाया था, और जब हमको इसके बारे में नॉलेज हुआ तो मैं वो भी निकाल दिया। हमारा 2.5 लाख रुपया उसमें गया था, जीवन बीमा में 2.5 लाख रुपया। और कितना था? 2.5 लाख रुपया हमको 10 साल जो है कि 50-50 हजार रुपया साल का हमको जो है 10 साल जमा करना था और 10 साल छोड़ना था। 21वें साल जो है हमको 12 लाख रुपया मिलना था। लेकिन जब हम इसके बारे में जाने, जब हमको नॉलेज हुआ इसके बारे में, अपना चालू किए, अपना खुद का SIP जब चालू किए हम, तो हमको पता चला, तो हमको ये लगा कि बताइए हम 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए 10 साल जमा करना है, 50-50 हजार 10 साल जमा करना है, 5 लाख रुपए हमारा जमा हो गया उसमें। उसके बाद 10 साल छोड़ना है। उसके बाद 10 साल के बाद 21वें साल जो है हमारा 12.5 लाख रुपए मिलेगा। हम जमा करेंगे 5 लाख, 21वें साल 12.5 लाख रुपए मिलेगा। तो आप ये बताइए, अब हमको जब इसको नॉलेज हुआ तो हम क्या किए, वो पैसा हम 5वें साल 2019 में चालू किए थे, 5वें साल हम पैसा निकाल लिए, 2023 में 24 में हम निकाल लिए। तो मिला कितना पैसा? 2.5 लाख का 1,73,000 रुपया मिला हमको। हमारा 80-83 हजार रुपया गायब हो गया। वैसे ही आप लोगों का भी अगर LIC में करते हैं तो अगर पहले निकालना चाहते हैं वो भी गायब हो जाएगा। 75% मिलेगा, 25% गायब हो जाएगा, वो काट लेगा। आपको लिखित दिए है उसको कि लिखित दिए कि हम नहीं सर, हम इतना साल में 21 साल में निकालेंगे। हम भी ये गलती किए थे कि हम नहीं समझे थे, उस समय नहीं इतना नॉलेज था। हम भी गलती किए थे कि हम भी लिखित दे दिए कि हम जो है 21 साल में निकालेंगे। अब उसको वही पकड़ के वो जो है ब्रांच वाला बैठ गया कि भाई आप 21 साल लिखित दिए कि 21 साल में निकालेंगे, आप पहले तोड़ रहे हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। हमारा ही पैसा 2.5 लाख रुपया 1,73,000 होके मिला। अब आप ये बताइए, अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या होगा? वही पैसा जो भी जमा कर रहे हैं वो आपका पैसा माइनस होके मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये सब चक्कर में आप न पड़िए। आपको 1-1 हजार रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, जितना भी आपको जमा करना है, यूनियन स्मॉल कैप में जाइए, SBI स्मॉल कैप में जाइए, HDFC स्मॉल कैप में जाइए, एक्सेस स्मॉल कैप में जाइए, निपॉन जो रिलायंस हो, रिलायंस स्मॉल कैप में जाइए, जिसमें आपकी सुविधा हो उसमें जाइए। पहले तो बैंक के पास आप जाएंगे, कहेंगे तब वो करेंगे, वैसे वो बताएंगे नहीं। आपके रिलेशन के ही क्यों ना हो, वो बताएंगे नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क होता है। अगर कोई बात हो गया तो आपको वो कहेगा, रिलेशन में है तो कहेगा हमारा किसमें पैसा डलवा दिया, हमारा पैसा डूब गया, ये हो गया। इसलिए वो लोग नहीं बताते हैं भाई, अपने ऊपर रिस्क नहीं लेते हैं। जो खुद जाके कहेगा तो थोड़ा बहुत कहेंगे, लेकिन फिर भी पहले घुमाएंगे वो लोग, ऐसे ही घुमाएंगे जिसमें उनको फायदा होगा, जिसमें उनको बेनिफिट होगा, प्रमोशन मिलेगा, पॉइंट मिलेगा,
उसमें आपको बताएंगे, लेकिन एसआईपी के बारे में नहीं बताएंगे, लमसम के बारे में नहीं बताएंगे। तो यही मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए और थोड़ा समझिए, अपना पैसा पानी में मत डुबोइए। हाँ, पेशेंस रखेंगे तो 20% 15% के ऊपर ये रिटर्न दे देगा। पेशेंस रखना है, लंबा समय जाना है। वैसे भी लंबा समय आप LIC में जाते हैं या सुकन्या में जाते हैं, तो लंबा समय इसी में काहे नहीं जाएंगे। 1000 रुपये महीना कीजिए, 2000 रुपये महीना कीजिए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने कीजिए, 100 रुपये कीजिए, लेकिन करिए। करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके बैंक में आपको एक ऐप देगा, उस ऐप को अपने मोबाइल से लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके अपना मोबाइल नंबर जो भी है, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके आप अपना खुद देखते रहिए। तब आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी में आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और मोबाइल से ही रिडीम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। आप ऐसे ऐसे जगह पे पैसा मत डालिए। बहुत मेहनत से पैसा बचाया जाता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। और मैं किसी का पैसा डुबोने के लिए, किसी के पैसा जो है लॉस करने के लिए मैं नहीं वीडियो बनाता हूं। मैं अगर उसको हो सकता है, समझ में आए तब करे, नहीं समझ में आ रहा है किसी और से बात कर ले, कोई बैंक वाले से बात कर ले कि भाई SIP क्या होता है। देखिए बहुत लोग नहीं जानते हैं, और जो जानते हैं वो किए नहीं हैं, और जो किए हैं वो बताएंगे नहीं कि आप जो है उससे आगे चले जाएंगे। इसीलिए लेकिन मैं सबको बताता हूं, जितने हमारे व्यूअर हैं, जितने हमारे लोग हैं, मैं सबको बताता हूं कि भैया आप सबसे फर्स्ट टाइम SIP चालू कीजिए। 100 रुपए से चालू होता है और जितना मर्जी उतना आगे तक जा सकते हैं अपने समय के हिसाब से। मान लीजिए आपका 20 साल का एज है, सपोज डेट 20 साल का एज है, तो आप तो कमा ही रहे हैं। 40 साल का जब आपका एज हो जाएगा, यानी 20 साल और हो जाएगा, तो आपका शरीर थोड़ा थक जाएगा। या 50 साल का हो जाएगा तो 30 साल आपका बचा, तो 1,000 रुपये 30 साल कर दीजिए। वही पैसा 1,000 रुपये 30 साल कर दीजिए तो 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। मैं बहुत सारा वीडियो में कैलकुलेट करके बताया हूं, आप लोगों को बताता रहता हूं, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। तो भाई हमारा क्या, हमारा बताना फर्ज है, आप समझे या ना समझे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। अगर हमारी बात कोई कड़वी है तो माफ कीजिएगा, लेकिन ये सत्य है। अगर हमारा वीडियो लास्ट तक देख लिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो आपको वो कमेंट के आधार पर मैं वीडियो बना के दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।